हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। शिमला विंटर कार्निवल की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और एमसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 25 से 31 दिसंबर तक होने वाले कार्निवल का उद्घाटन 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। कार्निवाल के आयोजन को लेकर प्रशासन और नगर निगम में बैठकों का आयोजन लगातार जारी है। कार्निवल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, ग्रामीण आजीविका मिशन, व्यापार मंडल एवं अन्य कारोबारियों की तरफ से स्टॉल लगाए जाएंगे। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला विंटर कार्निवाल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। शिमला विंटर कार्निवाल में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 25 दिसंबर को विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों की कल्चरल परेड करवाई जाएगी। इसके अलावा सैकड़ों महिलाएं एक साथ नाटी करेंगी। इस बार हमने एक नई पहल करने की कोशिश की, एक प्रयास किया है विंटर कार्निवाल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देशानुसार मैं पिछले कुछ समय पहले मिला था, उन्होंने कहा कि आप हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको इस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए जो हमारी लोग अपनी पहचान है कला और संस्कृति की, और उसको दिखाना भी चाहिए और अपने शिमला को टूरिज्म को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। तो उसी संदर्भ में हमने ये एक प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने और मुझे लोगों का बहुत सहयोग भी मिल रहा है और व्यापार मंडल है, होटलियर है, सभी लोग इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे सारे पार्षद आए हुए हैं और उनका भी हम बैठक ले रहे हैं अभी। तो इसमें कई तरह के प्रोग्राम्स इसमें होंगे। वॉइस ऑफ शिमला करके एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका आजकल टेस्टिंग जो अपने क्लब क्वालिफाई के जो बच्चे करेंगे उसको मंच पे यहाँ लाएंगे और उसमें कैश प्राइज भी रखा जाएगा। उसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वो अलग अलग उनकी टुकड़ियां आएंगी जो नाटी है, और 500 महिलाएं लगभग स्वयं सहायता केंद्र की जो आएगी वो महानाटी डालेंगी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर, और वाद्य यंत्रों के द्वारा एक बड़ा उसका वो शुरुआत होगी, उसकी श्रमदान करेंगे उसका बड़े वाद्य यंत्रों के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री का जो स्कूल रहा छोटा शिमला, वहाँ पर मैं एक दिन फंक्शन में गया था, उनका एक वाद्य यंत्रों का भी है और एक उनका एक प्रोग्राम भी, उनको भी हमने उस आयोजन में बुलाया। इसके अलावा आपके हमारा करियाला है, ठोठा है और तो कांगड़ा की नाटी है, चंबा का कुंजू चंचल है। ये सारे प्रोग्राम हम इसमें एक परेड के तौर पे करेंगे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री 25 तारीख को 2 बजे के बाद यहाँ 2:30 और 3 के बीच आएंगे। तो वो एक परेड भी होगी उस दिन सारी कल्चर एक्टिविटी की, जिसमें पूरे रिज से लेके नीचे माल रोड होते हुए रोटरी टाउन हॉल होते हुए एसपी ऑफिस के पास और स्कैंडल पॉइंट के पास ये सारी परेड भी होगी। और साथ में हमारे पार्षद भी इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, टूरिस्ट को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उनसे भी बातचीत करेंगे टूरिस्ट से, और सफाई व्यवस्था को लेकर के हम उनसे अपना एक अपील करेंगे कि हमारा एक प्लास्टिक फ्री हमारा हिमाचल है। हाँ, हिमाचल में प्लास्टिक जो बड़ा मोटा प्लास्टिक को तो बैन है, कैरी बैग्स वो ना ले जाएं। ये सारा अवेयरनेस और सफाई को लेकर के, और उसके अलावा उनसे हम बातचीत करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, शिमला को आप में क्या कमियां देखते हैं, किस तरह का आपको लगता है कि हमको ये करना चाहिए। तो सारी बातें
हम एक टूरिज्म को बढ़ावा भी और टूरिज्म से इंटरेक्ट करने का, टूरिस्टों से भी, पर्यटकों से भी हम इंटरेक्ट करेंगे और मैं खुद भी इसमें शामिल रहूंगा। और सारे दिन हम कमेटीज, तंबोला भी हमारी गेम रखी हुई है, हमारी कमेटी बनेगी, तो पार्षद उसमें मेंबर्स होंगे, तंबोला का भी ऑर्गेनाइज करेंगे। गेटी थिएटर में प्लेज भी है, कव्वाल सूफी संत भी बुलाए हैं और कव्वाल भी बुलाए और एक वन एक्ट प्ले भी है। तो काफी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो ये 25 से 31 तक, इवन मेरे ख्याल 3 या 4 तक चले जाएगा, प्रोग्राम हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा सर रेस की कार्निवाल है, इसका जो हमारे टाइमिंग है वैसे तो सुबह से लेकर सारे दिन भर चलेगा। शाम को 5 से 7 इसका टाइमिंग है, 1 घंटा वॉइस ऑफ शिमला का है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज है इसमें, एक आइटम ये भी है जो हास्य कलाकार है उनको भी हमने बुलाया, वो भी अपना स्टेज पे उसके बाद मंचन करेंगे। लगभग 9 और 10 से पहले हमारे, क्योंकि 10 बजे के बाद कोर्ट के भी ऑर्डर होते हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं सिर्फ न्यू ईयर के दिन अगर हमें परमिशन मिले उच्च न्यायालय से या के, तो हम उस दिन कर सकते हैं 12 बजे तक। बाकी हमारा 10 से पहले 10 के बाद बंद हो जाएगा। वहीं रिज मैदान पर पेड़ों में किलों से लगाई गई LED लाइट को लेकर भी मेयर ने सफाई दी। मेरे ध्यान में आया है, मामला आया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने बुलाया कि इसके पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उसको कीले लगाए। कीले लगाना बिल्कुल गलत है, ना हम इसको इस तरह का काम करेंगे, ना ही हम करने देंगे जी, बिल्कुल इसको। और आज मैंने आदेश भी दिए और इनको इमीडिएटली इसको रिमूव करो और उसको चाहे धागे के साथ या किसी तरह से या टेप से बांधो, वो हमने कहा है। और कीले लगाने का मकसद इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने किया, वो कील भी नहीं है, लेकिन छोटा सा एक क्लैंप बोलते हैं उसको, वो ऐसे स्किन में भी नहीं जाता है पेड़ के अंदर, सिर्फ पकड़ के लिए उसको रखा जाता है। लेकिन मेरे ध्यान में ये मामला है तो उसको मैं इमीडिएटली इसको मैंने रिमूव करने के लिए कहा है। और मंशा इस पे ये था कि इसको सुंदर दिखे और अच्छा लगे। और वो एक उनका एक वो था अपनी तरफ से लगाने का, उसका अपना कि ऐसे इसको टिकाते हैं। हालांकि उसने क्लियरिटी की कि भी इसके पीछे आधा इंच 1 सेंटीमीटर भी अंदर वो नहीं है, स्किन में भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ना कोई ऐसा मैसेज है, ना ही इस तरह की कोई ऐसी बात होगी। अगर उसमें नुकसान, मैंने इमीडिएटली उसको रिमूव करवा दिया। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने कहा है कि आप इसको हटाओ, निकालो और इसमें व्हाइट धागा या टेप लगाओ, क्योंकि है तो ये सिर्फ टेम्परेरी फेज के लिए, हमारी परमानेंट तो है नहीं लगाना। ये न्यू ईयर ईव के बाद उसको वैसे भी निकाल देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।